So, hello everyone. So, we will continue from where we left. Last part we discussed the graphical approach, and now we are going to see the equation approach, which we are going to use every time in the future. So, when the acceleration is constant, remember we are discussing only the cases where acceleration is constant. So, when acceleration is constant now, so at that time the instantaneous acceleration and average acceleration both becomes equal. अब वो इक्वल कैसे होती है? मतलब अगर हम माने कि एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो एक्सेलरेशन एट टी इक्वल टू 1 सेकेंड पे भी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगी, टी इक्वल टू 2 सेकेंड पे भी एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगी, टी इक्वल टू 3 सेकेंड पे भी एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगी. तो जब हम इन तीनों का एवरेज लेंगे तो हमारे पास एक्सेलरेशन क्या आएगी? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही. और किसी इंस्टेंट पे अगर हम एक्सेलरेशन लें, मान लें हम t इक्वल टू 2 सेकेंड पे एक्सेलरेशन लेते हैं, तो तब एक्सेलरेशन क्या आएगी हमारे पास? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही. तो जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एवरेज एक्सेलरेशन. अब ये चीज़ हमने समझ ली कि जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है वो एवरेज एक्सेलरेशन के बराबर होगी. अब इसको यूज़ करके हम फर्स्ट इक्वेशन लाएंगे जो कि हम यूज़ करेंगे फ्यूचर वेलोसिटी प्रिडिक्ट करने के लिए. तो हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को और एवरेज एक्सेलरेशन को दोनों को इक्वल कर देते हैं पुट. तो इक्वल पुट करेंगे तो एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? विच इज़ डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, दैट इज़ v2 माइनस वी1 बाय t2 माइनस t1. अब ये हमने इक्वल पुट कर दिया इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन और एवरेज एक्सेलरेशन. नाउ थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करते हैं इस फॉर्मूले में इक्वेशन लिखने के लिए. तो t1 इक्वल टू 0 सेकेंड मान लेते हैं, t1 इक्वल टू 0 सेकेंड. तो जो वेलोसिटी होती है t1 पे, कौन सी वेलोसिटी होती है? v1 वेलोसिटी होती है. v1 को हम मान लेते हैं v0, v1 इज इक्वल टू v0. उसी तरह t2 इक्वल टू t सेकेंड. t मतलब कोई भी फ्यूचर टाइम, 1 2 3 4 5 6, कोई भी फ्यूचर टाइम हो सकता है वो. तो t2 इक्वल टू t सेकेंड पे v2 हम मान लेते हैं v, कोई भी v वेलोसिटी. तो ये दोनों चीज़ें जब हम अबव इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v2 माइनस वी1. वी की v2 क्या था? v, और v1 क्या था? v0. सो v माइनस v0. उसी तरह डिनोमिनेटर में देखें तो t2 माइनस t1. तो t2 क्या था? t, और t1 क्या था? 0. तो ये हमने ये दोनों वैल्यूज़ हमने ऊपर इक्वेशन में पुट कर दी और हमारे पास ये आ गया. अब इससे हम थोड़ा बहुत जब हम सिमुलेशन करें तो t डिनोमिनेटर ऊपर जाके एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई होगा, जो t है तो वो 80 आ जाएगा, और v0 जो है वो इक्वल टू के दूसरी साइड जाएगा तो वो प्लस हो जाएगा. तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी v इज इक्वल टू v0 प्लस 80. ये होगी हमारी फर्स्ट बेसिक इक्वेशन, जिसमें जो ये वाला v है वो बताता है वेलोसिटी एट एनी टाइम t. t टाइम कोई भी हो सकता है, 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड, कोई भी टाइम. और जो v0 है वो बताता है हमारा इनिशियल वेलोसिटी. इनिशियल वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0. तो जो सिर्फ v है वो बताएगा वेलोसिटी एट एनी टाइम, और v0 है जो v0 है वो बताएगा वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0. और एक्सेलरेशन यहाँ पे a डिनोट करता है. ये बात याद रखिएगा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होनी चाहिए. अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगी तो ये इक्वेशन वैलिड नहीं होगी. और t हमारा टाइम है, तो ये हमारी फर्स्ट बेसिक इक्वेशन क्या होगी? v इज इक्वल टू v0 प्लस 80. अब हमने इक्वेशन तो निकाल ली, अब इसको चेक करें कि सही है कि नहीं है. तो चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमने प्रीवियस केस में किया था. जो प्रीवियस केस में हमने कार का एग्जांपल लिया था कि कार एक्सेलरेट करती है जब वो ट्रैफिक लाइट ग्रीन हो जाती है, तो वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करती है. एंड वी हैव डन द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट, एंड वी हैव फाइंड द वेलोसिटी एट t इक्वल टू 1 2 3 4 5 सेकेंड बाय ग्राफिकल मेथड.
By graphical method we had found the velocity of this car case. अब वो वेलोसिटी हम इस इक्वेशन से निकालेंगे. अब हमें ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं होगी. तो हम मान लेते हैं t इक्वल टू 3 सेकेंड पे जो वेलोसिटी है v इक्वल टू जो ये फर्स्ट बेसिक इक्वेशन है v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी. इसका यूज़ करेंगे हम. 3 सेकेंड में t की वैल्यू क्या होगी 3 सेकेंड. और फिर एक्सेलरेशन क्या था उसमें 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था जो हमने प्रीवियस केस में डिस्कस किया था. तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हम यहाँ 10 पुट कर देंगे. और वी नॉट जब वो ट्रैफिक सिग्नल की लाइट रेड थी तो कार रेस्ट पे थी ना. और रेस्ट पे होती है तो वेलोसिटी क्या होती है, मतलब इनिशियली कार वॉज एट रेस्ट तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या होगी 0. तो जो इनिशियल वेलोसिटी है वो हमने 0 ले ली. और v वो वेलोसिटी है जो हम टाइम t इक्वल टू 3 सेकेंड पे निकालने वाले हैं. तो हम वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास वेलोसिटी क्या आएगी 30 मीटर पर सेकेंड, जो कि सेम वेलोसिटी है जो हमने ग्राफिकल मेथड से निकाली थी. ग्राफिकल अप्रोच से जो हमने निकाला था वेलोसिटी वो भी 30 मीटर पर सेकेंड थी या t इक्वल टू 3 सेकेंड. और जो हमने इक्वेशन से निकाला वो भी 30 मीटर पर सेकेंड है at t equal to 3 seconds. So we now understand that rather than going from the graphical approach, we should use the equation, because equation can make it easier to find the value of the future velocity. Now, so this is all about the first equation. Now we are going to find out what the second equation gives.